नमस्कार विद्यार्थियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियमों के विषय में जानेंगे। विद्यार्थी, बहुत ही सरल है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। केवल हमें टेंस की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो टेंस की सामान्य जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, सभी टेंसों का बहुत ही सामान्य रूप से वीडियो बनाया गया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं विद्यार्थियों, एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है विद्यार्थियों कर्तरी-वाच्य। कर्तरी-वाच्य किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता मुख्य हो। कहने का मतलब जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए किन नियमों को हमें जानना होगा? सबसे पहला नियम है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है किसमें? एक्टिव वॉइस में, उसको किसमें चेंज करते हैं? चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं विद्यार्थियों? ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, बदलते। कहने का मतलब कर्ता को कर्म के रूप में बदलते हैं। नंबर 2 रूल है, ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम क्या बनाते हैं? चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बदलते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में टेंस के विषय में जानेंगे कि टेंस कौन सा है। यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस होने पर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। यह हुआ पैसिव वॉइस बनाने का नियम। क्या नियम है? हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। और यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्टिव वॉइस यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को बदलते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आर का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए जानते हैं किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य को चेंज करें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस प्रकार से ऑब्जेक्ट में परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहले लिख रहा हूं विद्यार्थियों सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट जैसे ही है तो ही को हम चेंज करेंगे हिम में, सी को चेंज करेंगे हर में, दे को चेंज करेंगे विद्यार्थियों देम में, और यू को चेंज करेंगे यू में, आई चेंज होगा मी, वी को चेंज करेंगे अच में, इट को भी इट में, और वो को वोम में, और नेक्स्ट नेम कोई भी हो तो नेम ही आ जाएगा। ये इस प्रकार से परिवर्तित होंगी। ये हमें ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट हैं, यदि ऑब्जेक्ट इनको बनाया जाएगा तो इनके स्थान पर ये प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक सामान्य सेंटेंस लेते हैं विद्यार्थियों। सामान्य सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे सीता चाय पीती है, तो वाक्य लिखेंगे हम सीता टेक टी, सीता टेक्स टी, ये सेंटेंस बना, सीता टेक्स टी। अब ध्यान रखना है हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस है विद्यार्थियों प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमें निश्चित कर लेना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। कब? सब्जेक्ट के बाद। कैसे? ये टी है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। तो यहां पर हमने लिखा सब्जेक्ट, यहां पर क्या है? ये वर्ब ऑब्जेक्ट, और यहां पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इसको शुरू में लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर टी। ठीक है, हमें पता चल गया है कि ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है तो हम इसके बाद जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को यहां लाएंगे। यदि वह एक वचन करता है तो इसका प्रयोग करेंगे, यदि बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे इसके बाद, और यदि आई है तो एन का प्रयोग करेंगे। यह हमें ध्यान रखना है। तो टी के बाद में हम इज का प्रयोग करेंगे, एक वचन है, टी इज। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे टेक्स। ये सिंगुलर वर्ब है तो इसके स्थान पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे टेकन। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया है और इसके बाद में इसका प्रयोग किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया गया है। अब क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट है यहां पर सीता, इसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कहने का ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे। तो इससे पहले यहां पर लिख दिया सीता, तो इससे पहले विद्यार्थियों बाई का प्रयोग करेंगे। सीता से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बना कि टी इज टेकन बाई सीता, सीता के द्वारा चाय पी जाती है। और यहां पर यह है कि सीता चाय पीती है, सीता चाय पीती है। तो हम पहचान लेंगे कि ये वाक्य पैसिव वॉइस का है, ये एक्टिव वॉइस का है। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात तो यहां पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म होती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वाक्य देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे आई टेक टी, ये सेंटेंस है आई टेक टी। रूल वही फॉलो करेंगे हम जो हमने किया है। यहां पर टी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। यहां पर लिख देता हूं सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टी आ गया, और टी के बाद में क्या लिखेंगे? इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगी थर्ड फॉर्म? टेकन। अब आई को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का क्या होगा विद्यार्थियों? मी। तो इससे पहले क्या लिखेंगे? बाई मी। तो सेंटेंस क्या बना? टी इज टेकन बाई मी। टी इज टेकन, चाय पी जाती है, बाई मी, मेरे द्वारा चाय पी जाती है। ये सेंटेंस बना। तो विद्यार्थियों अब हम बहुत ही अच्छी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस बना रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से आपके सामने मैं रूल लिख रहा हूं, उनको आप ध्यान में रखिए। तो
एक्टिव से पैसिव वॉइस हम आसानी से बना सकते हैं। यदि आपके पास में कॉपी पेन है तो आप लिख भी सकते हैं। और विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, और अभी अभी जुड़े हैं आप मेरे से तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, पहला नियम ये। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये वाक्य। ठीक है। अब नंबर थ्री ये है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तथा ऑब्जेक्ट से पहले है बाई का प्रयोग करते हैं। ये हैं विद्यार्थियों नियम। इन नियमों के आधार पर हम पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लिखता हूं, ही राइट्स ए लेटर। ये विद्यार्थियों एक सेंटेंस है। पहला नियम क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो पहला क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे, ए लेटर। बदल दिया विद्यार्थियों। दूसरा नियम देखिए, यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो देखिए ये किस में है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो इसके बाद भी इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ए लेटर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो राइट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। A letter is written। अब नेक्स्ट नियम देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। जो ही है इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। यहां पर क्या है? ही, तो इसको बदलेंगे हम हिम में। कैसे? देखिए, ही हिम में बदलेगा और इस ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे, ऐसे। तो ए लेटर इज रिटन बाई हिम। एक पत्र लिखा जाता है बाई हिम, उसके द्वारा। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो नियम फॉलो किया और नियम के अनुसार हमने पैसिव वॉइस बनाया। नेक्स्ट रूल और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट सेंटेंस है विद्यार्थियों, जैसे दे ईट फूड। दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। तो हमारा नियम क्या है? हमारा नियम ये है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है और ये क्रिया है। तो एस प्लस वी प्लस ओ ये लिख देता हूं। तो क्या करेंगे हम पैसिव वॉइस बनाते समय? सबसे पहले तो हमें देखना है विद्यार्थियों कि ये टेंस कौन सा है। टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। तो यहां पर हमें बी फॉर्म इज एम आर का प्रयोग करना होगा। बी फॉर्म इज एम आर का प्रयोग करना होगा। कैसे? तो लिखेंगे फूड इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ईटन। अब जो दे है इसको क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट।
तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखेंगे बाई, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा विद्यार्थियों देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा देम होगा। तो फूड इज ईटन बाई देम, फूड इज ईटन बाई देम, खाना खाया जाता है बाई देम उनके द्वारा, खाना उनके द्वारा खाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी टेक टी, वी टेक टी। नेक्स्ट, आई टेक मिल्क, आई टेक मिल्क। दो सेंटेंस हैं आपके सामने, दोनों सेंटेंस किस में है प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। जो आपको रूल बताया है विद्यार्थियों, इससे पहले उस रूल को आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जिससे हम आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकें। तो देखिए विद्यार्थियों ध्यान से, ये जो है ये क्या है सब्जेक्ट है, और ये क्या है वर्ब, और ये क्या है विद्यार्थियों ऑब्जेक्ट, दोनों में समान है। अब सबसे पहला वाक्य लेते हैं, सबसे पहला वाक्य लेते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे टी, ठीक है। अब ये क्या बन गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या यूज करेंगे इज एमआर का, कब, जब ये टेंस सिंपल प्रेजेंट में हो तब, तो यहां पर यूज करेंगे इज, टी इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टी इज टेकन। अब यहां पर क्या है वी सब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वी का क्या होगा अस। ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे बाई का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे अस। टी इज टेकन, चाय पी जाती है बाई अस, हमारे द्वारा, चाय हमारे द्वारा ली जाती है या पी जाती है। तो पीने के अर्थ में विद्यार्थियों टेक का प्रयोग करते हैं, मेक ए ड्रिंक का प्रयोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, टी इज टेकन बाई अस, चाय हमारे द्वारा पी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए नंबर 2, नंबर 2 में ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है मिल्क, मिल्क लिखा विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार इसका प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन, मिल्क इज टेकन। अब आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या होगा मी, तो लिखेंगे बाय मी, तो मिल्क इज टेकन बाय मी, दूध मेरे द्वारा लिया जाता है या दूध मेरे द्वारा पिया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें साधारण से नियम याद रख लेने हैं, और साधारण से नियम याद रख लेने के बाद हम एक्टिव से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही सरल है, केवल अभ्यास की आवश्यकता है, केवल थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए, वी रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, ये सेंटेंस, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, वी रीड्स बुक, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई विद्यार्थियों, और ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। तो क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे बुक्स, ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो बुक्स बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रीड रीड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो बुक्स आर रीड, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो दे का वी का क्या होगा अस, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे बाय अस, बुक्स आर रीड बाय अस, पुस्तकें हमारे द्वारा पढ़ी जाती हैं, पुस्तकें हमारे द्वारा पढ़ी जाती हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। नेक्स्ट, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, तो यहां पर देखिए ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, और ये क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, बना दिया साहब ए लेटर, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया सब्जेक्ट बना दिया ए लेटर।
अब क्या करेंगे, लेटर। वाक्य किसका है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो इसके अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग किया, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, राइट्स को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। अब जो राम है सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, तो इससे पहले लिखेंगे हम बाई और लिखेंगे राम। तो ये लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा, तो राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो विद्यार्थियों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का अभ्यास करेंगे, तो अवश्य ही हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। एक वाक्य और देखिए, वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाओ, वाटर। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे इज, वाटर इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो लिखेंगे ड्रंक, वाटर इज ड्रंक, ठीक है। पानी पिया जाता है। अब वी है, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। तो इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाय। वाटर इज ड्रंक बाय अस, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। वी को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट अस, तो अस से पहले क्या लिखेंगे, बाय, प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। तो वाटर इज ड्रंक बाय अस, पानी हमारे द्वारा पिया जाता है या हमारे द्वारा पानी पिया जाता है। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। तो वही रूल, सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वाटर इज, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे ड्रंक बाय यू। यहां पर जो आएगा ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले बाय का प्रयोग करेंगे। तो वाटर इज ड्रंक बाय यू, पानी तुम्हारे द्वारा पिया जाता है। नेक्स्ट वाक्य वो देखिए, दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे, वाटर इज ड्रंक, फिर इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनेगा दे का, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम, तो बाय देम, ये सेंटेंस बने। वाटर इज ड्रंक बाय देम, पानी उनके द्वारा पिया जाता है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं। वी कुक फूड, हम खाना पकाते हैं। तो यहां पर जो फूड है विद्यार्थियों क्या है, ऑब्जेक्ट है, कुक वर्ब है, और वी क्या है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे फूड, ठीक है। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, तो फूड के बाद में यूज करेंगे इज। अब कुक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या होगा, कुक्ड। अब वी है, इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, और अस ऑब्जेक्ट हुआ, यहां पर अस लिखा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, फूड इज कुक्ड बाय अस, खाना हमारे द्वारा पकाया जाता है, खाना हमारे द्वारा पकाया जाता है या हमारे द्वारा खाना पकाया जाता है, ये वाक्य बना, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है जैसे मोनिका कुक्स फूड, मोनिका कुक्स फूड, मोनिका खाना पकाती, मोनिका खाना पकाती है। तो फूड हम सब्जेक्ट बनाएंगे फूड,
ठीक है, इसके अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। कुक्स को कुक्ड लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाय मोनिका, बाय मोनिका। तो फूड इज कुक्ड बाय मोनिका, मोनिका के द्वारा खाना पकाया जाता है। इस प्रकार से वाक्य बनेंगे। विद्यार्थियों बहुत ही सरल है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत इजी है। एक बात का तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसके अनुसार यदि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो जो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उसके अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और वैसे रूल लिख दिया गया है विद्यार्थियों, यदि हम रूल याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।